स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग इससे पहले हम लोग पढ़े थे बेसिक फंडामेंटल्स एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स का। तो रेडिकल्स तो चालू नहीं हुआ था, एक्सपोनेंट का मैं बेसिक फंडामेंटल्स बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। जो हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देखे थे उससे रिलेटेड एक्सरसाइज आज हम लोग करेंगे। तो आज जो आप लोग का एक्सरसाइज होगा, चेक योर प्रोग्रेस 2.1, है ना, ठीक है। तो ये आपके एनोस बुक में है, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। एक्सरसाइज इसको शुरू करते हैं आज। तो चेक योर प्रोग्रेस 2.1, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्या क्वेश्चन है देखिए क्या दिया, बोल रहा है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो 1 का 1 बीट 1 क्वेश्चन है आपका -7 इंटू -7 तो ये आपको दिया हुआ है, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म पूछ रहा है। तो हमको पता है कैसे लिखते हैं, यानी ये हमको दिया हुआ रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दिया हुआ है। इसको हम लोग को क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, -7, ये हमारा बेस हो गया, और इसका एक्सपोनेंट या पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, ये 4, दैट इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, सेम इसका बीट 2 क्वेश्चन इसका बीट 2 क्या दिया हुआ है, 3/4 इंटू 3/4 इंटू यहाँ बता रहा है 10 टाइम। तो ये कितना हो गया, इसका बेस कितना हो गया 3/4, और रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन कितना है 10 टाइम, तो पावर कितना हो जाएगा 10। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक इसी तरह देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, -5/7 इंटू -5/7 इंटू हाउ मेनी टाइम्स, 20 टाइम। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आप बताइए, बेस कितना हो जाएगा, हाँ बेस हो जाएगा -5/7 और पावर कितना हो जाएगा 20, ये इसका आंसर हो गया। तो बहुत इजी है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कट रहा क्यों, कट जा रहा, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, ठीक है देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, चलिए ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, राइट द बेस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं एक बार, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट, ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपका बुक में है क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट। कॉन्सेप्ट हम लोग देखे थे, बेस किसको बोलते हैं और एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं। अब आ जाएंगे क्वेश्चन में हम लोग। तो हमारा क्वेश्चन क्या है इसका, तो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है इसका 1 नंबर, क्या है इसका 1 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 -3 होल पावर 5। तो देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज आवर बेस। तो हमारा बेस कितना हो गया, बेस इज इक्वल टू -3 एंड एक्सपोनेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर और एक्सपोनेंट, है ना।
तो एक्सपोनेंट कितना है हमारा 5। फिर इसका बीट टू क्या है क्वेश्चन हमारा 7 टू द पावर 4 है, तो आप लोग अभी खुद बता सकते हैं बेस कितना है बताइए 7 और एक्सपोनेंट कितना है 4। इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है -2 टू द पावर 11 होल पावर 8। तो आप बताइए क्या है बेस, इसका बेस हो गया कितना -2/11 और एक्सपोनेंट कितना हो गया 8। बहुत इजी है, सिंपल सा है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट के अनुसार जा रहा है क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे, अगर a टू दी पावर m है तो इसको हम लोग क्या बोलते थे बेस, और ये क्या होता था हमारा एक्सपोनेंट, ठीक है। कॉन्सेप्ट हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, क्या करने के लिए बोल रहा है इवैल्यूएट, ठीक है, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। पूरा मैं नहीं लिख रहा हूं, देख लीजिएगा बुक में, ठीक है ना। इवैल्यूएट करने के लिए बोल रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट मतलब उसको पूरा सॉल्व करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इसका बीट 1 क्या दिया हुआ है 3 का बीट 1 3/7 का होल पावर कितना है 4 है। जब इसको इवैल्यूएट करें तो सबसे पहले ये हमको किस फॉर्म में दिया हुआ है, तो जब हम इसको देखते हैं तो ये हमको दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है। तो अभी हम लोग इसको क्या में चेंज करेंगे, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में हम चेंज करेंगे। तो रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन मतलब 3/7 इंटू 3/7 इंटू 3/7 इंटू 3/7 कितना टाइम्स लिखेंगे 4 टाइम्स, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट कितना है 4 है। तो जब हम सॉल्व करेंगे इसको, अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 81, सॉरी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इंटू फिर 3 कितना हो गया 7 3 जा 21 कैरी 2 3 2 जा 6 2 8। तो यहाँ क्या आ गया हमारा 81 आ गया। अब इसको देखेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, फिर यहाँ भी कितना हो गया 7 7 जा 49 इंटू 7 कर दो, इजी पड़ेगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 7 9 63 के 3 हाथ में 6 7 चौक 28 ना, 28 है ना, 29 30 31 32 33 34, ठीक है। फिर इंटू 7 कर दो, ठीक है। 7 21 के 1 हाथ में 2 7 चौक 28 28 29 30 के 0 हाथ में 3 14 7 21 21 हो गया 22 23 24, कितना हो जाएगा हमारा 2401, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन देख लीजिएगा सही है कि नहीं, ठीक है ना। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट हम बता दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैथ्स हम करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, हाँ चलिए ठीक है ना। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दिया हुआ है -2/9 होल पावर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। देखिए तो यहाँ पे इसको कितना टाइम्स तोड़ेंगे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, -2/9 इंटू -2/9 इंटू -2/9 इंटू -2/9। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। तो यहाँ तो हमारा 16 आ गया। तो अब 16 क्या आएगा माइनस आएगा कि प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस दिया हुआ देखिए सब में जा रहा है, तो आपको मालूम होगा। ये देखिए कॉन्सेप्ट फिर भी हम बता दे रहे हैं ना। एक्चुअली होता क्या है माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो जब हम माइनस को माइनस का साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो गया, फिर प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस होता है, फिर ये प्लस और माइनस मिलके क्या बन जाएगा फिर माइनस मिल जाएगा, फिर माइनस और माइनस फिर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप अगर देखेंगे, अगर किसी का भी कोई भी माइनस का पावर अगर क्या है इवन है, क्या है पावर अगर इवन नंबर में आ रहा तो इसका वैल्यू क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, और कोई भी माइनस का वैल्यू अगर क्या में आ रहा ओड में आ रहा तो इसका वैल्यू क्या आएगा नेगेटिव, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ कितना हो गया 9 9 जा 81
81 इंटू 9 कितना हो गया, 9 1 जा 9, 8 9 72, ठीक है। फिर इंटू 9 करेंगे, यहाँ पे फिर हमारा कितना आएगा, यहाँ पे 9 9 जा 81, ठीक है ना, 9 9 81, ठीक है, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, यहाँ पे 1 आ गया, कैरी 8, फिर 9 दूनी 18 है ना, 19 20 21 22 23 24 25 26 के 6, हाथ में 2, फिर 7 9 30 63 63 और 65, ठीक है ना। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना है 6561, ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिएगा कैलकुलेशन आप लोग, ठीक है ना। इसके बाद जाके नेक्स्ट हो गया हमारा बीट 3, इसका थर्ड बीट, ठीक है। थर्ड बीट कितना दिया हुआ है, -3/4, ठीक है ना। तो ये आप लोग कर सकते हैं या फिर मैं बता देता हूँ, चलिए ठीक है। 3 नंबर, ठीक है ना, -3/4 का पावर कितना है, 3 है, इसको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखेंगे, -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ डायरेक्ट देखिए, यहाँ माइनस का पावर क्या है, ओड है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या में आएगा, माइनस में आएगा। अगर ऐसे देखेंगे तो डायरेक्ट यहाँ कर दिए, या फिर अगर यहाँ से देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, समझ में आ रहा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 9 27, 27/4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। तो आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इजी है थोड़ा, जिस जो जानते हैं उसको थोड़ा बोरिंग लगता रहेगा, ठीक है ना, फिर भी मैं सबके लिए बना रहा हूँ, जो जान रहे हैं, जो नहीं जान रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिए, बोल रहा है सिंप्लीफिकेशन करना, यानी सिंप्लीफाई करना हमको, यहाँ पे सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये ज्यादातर आपका एग्जाम में आएगा तो 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, बाकी इधर से जितना हम लोग किए 1 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बीट वाइज आता है, ठीक है ना। ये 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 4 का 1 आपका अगर देखते हैं तो क्या दिया हुआ है, 7/3 का होल पावर 5 है, इंटू 3/7 का होल पावर 6 है, ठीक है ना। तो देखिए इसको बनाने का तरीका आपके ऊपर में, आप कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े थे, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज से भी करेंगे और विदाउट प्रॉपर्टीज से भी हम लोग करेंगे। देखिए अगर देखेंगे तो पहला, अगर थोड़ा, अगर 2 मार्क का, अगर ये 1 मार्क का आ रहा तो उसके लिए भी मैं बता दे रहा हूँ, अगर 2 मार्क का है तो उसका सोल्यूशन के साथ मैं बता रहा हूँ, देखिए, है ना। तो हालांकि दोनों में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ 7/3 का पावर 5, तो इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 7/5 इंटू, सॉरी 7/3, इरेज कर देता हूँ, गलती हो गया यहाँ पे, कहाँ चले गया, कहाँ चले गया, पूरा हट गया। चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन को मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा क्या था, 7 बाई नीचे होगा, 1 मिनट होगा, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या था, 7/3 होल पावर कितना है, 5 है, इंटू 3/7 होल पावर कितना है, 6 है। ये है आपका 4 का बीट 1। तो इसको हम लोग पहले अगर सोल्यूशन करते हैं, 2 मार्क का आ रहा है तो सोल्यूशन कितना है, इसको क्या दिया हुआ, ये हमको दिया हुआ है 7/3 का पावर 5 इंटू 3/7 का होल पावर 6। तो इसको हम लोग रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 7/3 इंटू 7/3 इंटू 7/3 इंटू 7/3 इंटू 7/3, 5 टाइम्स हुआ, देख लीजिए, 1 2 3 4 5। अगेन मल्टीप्लीकेशन, यहाँ क्या है, 3/7 इंटू 3/7 इंटू 3/7 इंटू 3/7 इंटू 3/7, 1 2 3 4 5, और एक बार 3/7, ठीक है, हो गया।
अब देखिए यहाँ पे ये 7 कट गया, ये 7 कट गया, ये 7 कट गया, ये 7 कट गया, या ये 3 कट गया, ये 3 कट गया, ये 3 कट गया, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया। क्या बचा हमारे पास? 3/7। ठीक है ना? यानी ऊपर में कितना बचा हमको? 3 और नीचे में कितना बचा? 7। ठीक है ना? तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है। तो देखिए इसको और एक तरीका से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना? ये एक तरीका मैं बताया, इसको हम लोग डायरेक्ट हमारा कॉन्सेप्ट में कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 7/3 है। ठीक है ना? ओके, होल पावर 5 है इंटू, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है? 3/7 है ना? इसको अगर हम लोग क्या करेंगे? रिप्लेस कर देते हैं। क्या करते हैं? रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता हमारा? 7/3 हो जाता। ठीक है ना? तो रेसिप्रोकल का नियम क्या है मैं बताया था। अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो जो हमारा पावर है, पावर का पावर मतलब जो हमारा एक्सपोनेंट है, इसका साइन चेंज हो जाएगा। अभी इसका ये 6 क्या में प्लस में, तो अब क्या हो गया? रेसिप्रोकल करने के बाद ये हो जाएगा -6। तो यहाँ पे हमको एक कॉन्सेप्ट मिल गया। क्या मिला? a का पावर m इंटू a का पावर n है। तो इसका वैल्यू क्या होता है? a का पावर m प्लस n होता है। तो यहाँ देखिए बेस से में कंडीशन मल्टीप्लाई तो हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 7/3 का होल पावर क्या? 5 प्लस ऑफ कितना? -6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7/3 का पावर 5 ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस क्या हो गया? -6 हो गया। कितना आ गया? 7/3 का होल पावर कितना हो गया? -1। तो एक्चुअली ये हमारा परफेक्ट फॉर्म में नहीं है, माइनस नहीं रहना चाहिए। फिर अगेन इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये 3/7 का पावर 1 मतलब वैल्यू नहीं है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ऐसे कर सकते हैं, या फिर ठीक है ना? और इसको 3/7 का होल पावर कितना है हमारा? हाँ चलिए ठीक है, एक ही बात पड़ेगा जब आप जितना तरीके से जाए। ठीक है ना? या इसको चेंज कर दीजिए, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो ये लाइन आपको करने का दरकार नहीं है, डायरेक्ट आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है ना? और देख लीजिए आप अपने अनुसार। ठीक है। हाँ, इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रहा है? 4 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 4 का -5/6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई -3/5 का होल स्क्वायर। तो सोल्यूशन करेंगे, राइट डाउन सोल्यूशन। ठीक है ना? क्या दिया हुआ है? -5/6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड -3/5 का होल स्क्वायर, यही है। तो ये रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में इसको बनाना पड़ेगा हमको। एक स्टेप हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हमको और इजी करने के लिए ये सेम रहने दीजिए, -5/6 का होल स्क्वायर रहने दीजिए। ये जो डिवाइड जो दिया हुआ है, क्या है? डिवाइड। इसको हम लोग क्या में कन्वर्ट कर देंगे? मल्टीप्लीकेशन में। तो जब हम मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं तो ये ऑटोमेटिक विदाउट एनी चेंज पावर को बिना चेंज किए केवल बेस क्या होता है? रेसिप्रोकल हो जाता है, याद रखिएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? -5/3 हो जाएगा। का पावर कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। ओके चलिए, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब हम लोग आगे इसको करते हैं, ब्रेक कर देंगे, इसको रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? -5/6 इंटू -5/6 इंटू -5/3 इंटू -5/3 हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ये भी, ये अगर देखेंगे तो 4 होता है। ठीक है ना? और मतलब, और यहाँ पे देखिए डायरेक्ट माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो वैल्यू क्या में आएगा? हमारा प्लस में आएगा। बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625। ठीक है? यहाँ कितना आया? 6 6 जा 36 और 3 3 जा 9। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया?
चुनाव 54 के 4 हाथ में 5, 9 तिया 27, 9 3 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32। ठीक है, 324 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? सिंप्लीफिकेशन एकदम सिंपल है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर। तो जब हम 5 नंबर में आते हैं, क्या दिया हुआ है? इज ये फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ईच ऑफ द फॉलोइंग है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? 3/5। रेसिप्रोकल मतलब 1/3 हो जाएगा। पावर क्या होगा? प्लस में था तो ये माइनस में हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कितना दिया हुआ? -7/4। तो ये क्या हो जाएगा? 1/-7 होल पावर। पावर पॉजिटिव में था तो यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव में आ जाएगा। एक मिनट, चलिए ठीक है। हाँ, -4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? -3/5 होल पावर 4 है तो ये क्या हो जाएगा? -3/5। तो पावर सॉरी, ये हमारा रेसिप्रोकल करेंगे तो 5/3 है ना, माइनस रहेगा। बेस में देखिए कोई चेंजेस नहीं होता है साइन में, केवल और केवल किस में चेंज करना है हमको? पावर में, ये याद रखिएगा। तो +4 था तो क्या हो गया? -4। खत्म। तो ये आपका एक्सरसाइज 2.1 खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है ना। तो आगे देखने से पहले आपको कुछ जानना जरूरी है। ठीक है ना, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना, इसके लिए कुछ जानना आप लोग को जरूरी है, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे। अभी आप लोग को हम बताएंगे एक इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है? देखिए चलिए, नंबर सिस्टम अगर किए हैं तो आपको मालूम रहेगा, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। प्राइम, यहाँ पे प्राइम, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? पहले एक बार देख लीजिए। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब वह नंबर जिसका केवल 2 ही मल्टीपल्स होता है। जैसे क्या होता है? एक होता है 1 और एक होता है इट सेल। ठीक है ना। तो जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं 2 का कितना मल्टीपल्स होता है? 1 होता है या फिर 2 होता है। 3 का कितना होता है? 1 होता है या फिर 3 होता है। लेकिन अगर 4 का देखते हैं तो 4 का क्या होता है? 1 भी होता है, 2 भी होता है और 4 भी होता है। यहाँ पे 2 से ज्यादा हो गया, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है ना। 5, 1 एंड 5 ही रहेगा। तो इस तरह का नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। याद रखिएगा 1 जो है ये ना ही प्राइम, ये प्राइम नंबर नहीं है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। तो ये जब हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे या तब हम इस चीज को क्लियर कर देंगे आपका। ठीक है ना। जस्ट आपका नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत किसी को मालूम होगा और बहुत कोई भूल गए रहेंगे। ठीक है, या फिर नहीं मालूम रहेगा, इसलिए मैं एक बार रिपीट कर दिया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग डायरेक्ट देखते हैं। जैसे सपोज क्या दिया हुआ है? एक नंबर लेते हैं 72। अब बोलेगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। ठीक है ना। क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए हमको पढ़ना पड़ रहा है, हम कभी भी जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या में कन्वर्ट करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जानना बहुत जरूरी है। मान लेते हैं 72। तो देखिए आप 72, तो यहाँ पे बेसिक नॉलेज आपको रखना है। यहाँ पे इवन है कि ओड है? अगर देखेंगे तो 2 हमारा क्या नंबर है? इवन नंबर है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। याद रखिएगा। ठीक है ना। याद रखना, क्या इसको मालूम रखना है। ठीक है ना। तो यहाँ जब हम तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 30, 2 3 जा 6, कैरी 1 12 आ गया, तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12। ठीक है। फिर यहाँ 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 8 दूनी 16। फिर 2 से करेंगे, 2 9 18। ठीक है ना। फिर 3 से 3 तिया 9।
समझ में आ रहा आप लोग को? तो यहाँ पे अब हमको इसका प्राइम फैक्टर कितना मिला 72 का। 72 का प्राइम फैक्टर क्या मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम इसको इजिली प्राइम फैक्टर निकालने के बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? 2 टू द पावर कितना आया 1 2 3 और 3 का पावर कितना आया 1 2। ये आ गया हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। समझ में आ रहा होगा? ठीक इसी तरह अगर हम देखते हैं एक और लेते हैं हम। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है लिखने में। एक चलिए इसी को यहाँ इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं। चलिए ठीक है ना। और नंबर लेते हैं 625। 625 लेते हैं तो देखिए यहाँ पे 5 है। 5 है तो स्मॉलेस्ट अगर जाएंगे तो 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 जाएगा, 5 1 जा 5, ठीक है ना। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा। 5 5 जा 25। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। एंड हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, आशा कर रहा हूं मैं। आगे इसका देखते हैं क्या है, क्वेश्चंस है ना। देखिए जब हम लोग आएंगे चेक योर प्रोग्रेस, कितना चेक योर प्रोग्रेस, चेक योर प्रोग्रेस 2.2 में जब हम आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में 1 नंबर कितना है, क्या है ये 429, क्या है 429। चलिए मैं आपको क्वेश्चन लिखना भूल गया, लिख देता हूं मैं क्वेश्चन इसको, है ना। आपके बुक में भी है, देख लेंगे। एक्सप्रेस, ठीक है ना, ईच ऑफ द फॉलोइंग as a पावर, as a पावर, मैं प्रोडक्ट लिख दे रहा था as a, ठीक है, फॉलोइंग एज प्रोडक्ट है ना, ठीक लिख रहा था, प्रोडक्ट ऑफ पावर, ठीक है ना, दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देख लीजिएगा क्वेश्चन आपका इसमें दिया हुआ, यानी ये एक आपको यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको पावर, इसका जो प्रोडक्ट है उसको पावर फॉर्म में लिखना है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले इसका क्या रूल होता है, सबसे पहले हम इसको क्या में तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी 492 है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे, यहाँ 9 है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना जाएगा, या तो 9 से जा सकता है, लेकिन स्मॉलेस्ट क्या होगा 3, ठीक है ना, 3 से तोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ से कितना जाएगा 3 1 जा 3, है ना, 3 कम 3, 3 चौक 12, 3 तिया 9, ठीक है। कितना आ गया 143, 143 आ गया। 143 है तो कितना जाएगा ये, और 3 से नहीं जाएगा। 7 से देखिए 14 नहीं जाएगा। 7 से नहीं जाएगा, कितना जाएगा, हाँ देखिए क्या था हमारा क्वेश्चन, क्या था हमारा क्वेश्चन हमारा था, क्या था, इसको लिखना था जो 429 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 429, तो ये कितना जाएगा 3 जाएगा, 3 1 जा 3, नीचे 3 चौक 12, 3 चौक 12, ठीक है ना, 3 3 जा 9, फिर ये कितना जाएगा 11 जाएगा, 11 1 जा 11, और यहाँ कितना आ जाएगा 3 11 3 जा 13। तो ये डायरेक्ट हमारा क्या आ गया 3 इंटू 11 इंटू 13। तो बस ये इसका
पावर कितना है 1 है, पावर कितना है 1 है, पावर कितना है 1 है। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी का अगर हम देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 648 648 दिया हुआ है 648 है ना, तो 648 इसका हम क्या कर देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ेंगे, कितना जाएगा ये 2 से जाएगा 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 4 जा 8 फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 2 जा 4 फिर 2 से जाएगा 2 8 जा 16 ठीक है 2 1 जा 2 फिर ये 3 से जाएगा 3 से जाएगा कितना जाएगा 3 2 जा 6 3 7 जा 21 फिर ये 3 जाएगा 9 3 जा 27 फिर 3 जाएगा 3 3 जा 9। तो यहाँ पे हम इसका प्रोडक्ट अगर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 देन कितना आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 तो इसको जब हम लोग पावर में लिखेंगे तो 2 का पावर कितना टाइम्स हुआ है 1 2 3 तो ये 3 हो गया इंटू 3 का पावर कितना हो गया 1 2 3 4 हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ठीक इसी तरह 3 नंबर है, 3 नंबर अपने से ट्राई कीजिए आप लोग। ठीक है ना, नहीं होगा तो फिर हमको कमेंट कीजिए तो मैं फिर बना दूंगा। फिर देखिए इसका 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सेम ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्राई कर सकते हो, एक बार ट्राई करिए अपने से। ठीक है ना, और अगर उसके बाद नहीं होता है तो फिर आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसका आपको करके दे दूंगा डाउट क्लास में। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। मैं आप लोग को बता दिया था इससे पहले वाले वीडियो में। ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड आज क्वेश्चंस करेंगे हम लोग लॉज ऑफ रिलेटेड से। तो ये आपका आ जाएगा चैप्टर, कौन सा चैप्टर आ जाएगा, निकाले चैप्टर बोलते हैं लेशन। ये आपका लेशन कितना नंबर लेशन रहेगा, ये आपका लेशन है चेक योर प्रोग्रेस 2.3, चेक योर प्रोग्रेस 2.3। ठीक है, इसको देखेंगे, इसको इरेज कर देता हूं मैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे चेक योर प्रोग्रेस 2.3। ठीक है, तो देखिए सिंपली एक बार क्या रिपीट कर दें क्या कॉन्सेप्ट की चलिए मैथ बताते समय आपको कॉन्सेप्ट भी बताते जाएंगे, बता तो दिए फिर भी देख लीजिएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे 1 नंबर में क्या करने के लिए बोल रहा है सिंप्लीफाई। ठीक है ना, एंड क्या करना है एक्सप्रेस भी करना है, क्या करना है एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया आपको रिजल्ट जो रहेगा किस फॉर्म में रहेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िएगा हमेशा, खाली सिंप्लीफाई बोलेगा तो टोटल हमको सॉल्व करके बताना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला है रिजल्ट को, तो रिजल्ट को हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही देना है ना। तो इसका बीट 1 क्या क्वेश्चन है 7 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 3। तो सिंपल है, देखिए ये आ गया आपका बेस, यहाँ सेम है, कंडीशन है मल्टीप्लाई, तो पावर को जोड़ देंगे तो 7 का पावर कितना हो जाएगा 2 + 3, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 7 का पावर 5। बस इतना ही करके छोड़ देना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यह हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर ये भी सेम क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट। 2 नंबर में 2 का क्वेश्चन भी सेम है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ क्वेश्चन 1 नहीं लेते हैं, इसका क्वेश्चन हम 2 लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं इसका। ठीक है ना, बाकी आप ट्राई करिएगा, एक एक क्वेश्चन में कर दे रहा हूँ। 3/4 का होल पावर क्या है 8 है, डिवाइडेड कितना है 3/4 का होल पावर क्या है 2 है। तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है, कंडीशन क्या है डिवाइड में है, तो लिख सकते हैं 3/4 होल पावर। तो यहाँ बेस क्या होता है माइनस हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो 8 - 2, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा 3/4 का होल पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में भी वही करना है, क्या करना है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे
अगर हम देखते हैं इसका 3 नंबर में बना दे रहा हूं, इसका 3 नंबर देखिए, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है, -5/9 का होल पावर 3 का अगेन होल पावर क्या 5। तो कंफ्यूज होने की दरकार नहीं, मैं बताया था अगर a का पावर m इंटू n है तो रिजल्ट क्या होता है, a का पावर mn यानी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो डायरेक्ट इसको करेंगे -5/9 का होल पावर कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। इसी में और एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना, आप चाहे तो ले सकते हैं, है ना, और नहीं तो दरकार नहीं है, इजी है लेकिन ले लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 इसका, ठीक है, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, 11/3 का होल पावर 5 इंटू 15/7 का होल पावर 0 है। तो मैं आपको बताया था ये तो हमारा सेम आएगा, 11/3 का होल पावर 5 इंटू किसी का भी पावर, कोई भी बेस का अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। तो ये इसका पावर 0 है तो वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, और 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 11/3 का पावर 5, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद तो हमारा क्या दिया हुआ है, ट्रू एंड फॉल्स है आपका, ठीक है ना, ये आप चेक कर सकते हो अपने से, देख लीजिएगा, ठीक है ना, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। 4 नंबर में ट्रू एंड फॉल्स दिया हुआ है। चलिए इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेगेटिव इंटीजर्स एंड एक्सपोनेंट, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और अगर कुछ आपको डाउट्स हो रहा है या कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है ना, मैं कोशिश करूंगा उस चीज को क्लियर करवाने का, ठीक है। और मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है ना, और पसंद आ रहा तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आ रहा तो डिसलाइक कीजिए, ठीक है।